SRM टुडे, शहर की आवाज। मंदसौर विधायक द्वारा एक नाबालिग बालिका के अपहरण को लेकर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने मामले का खुलासा कर पुलिस कार्रवाई पर सवाल खड़े किए हैं। मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक ने एक लाचार पिता की नाबालिग 16 वर्षीय बालिका के अपहरण का खुलासा किया। साथ ही पुलिस पर FIR को लेकर कई सवाल खड़े किए। मैंने उससे कहा कि उसकी पत्नी होगी, उसके बच्चे होंगे। बोले सर ऑलरेडी शादीशुदा था और उसकी पत्नी को भी छोड़ रखा है। मतलब मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के उसकी मानसिकता में इस प्रकार के घिनौने कृत्य करने का वो आदी है। इसलिए मैंने इस मामले को आप सबके माध्यम से उठाने की कोशिश की। आज देखने में आया कि पहले भी पुलिस वो जो जवान जो शाका सिंह जो है शराब पीकर कई बार रोड पर मतलब दिखता था, उस पर कई बार मतलब इस तरह की कार्रवाई हुई है। क्या लगता है आपको? पहले ये भी बताया गया है कि उसका चाल चलन चरित्र, उसकी व्यवहारिकता, उसका कर्तव्य के प्रति निष्ठा के दें या उसके कर्तव्य के प्रति जो परायण होता वो नहीं है। और उसकी अनेक शिकायतें भी लोगों ने बीट के दौरान मौखिक रूप से भी करी है। पुलिस थाना शहर कोतवाल इस बात का कहीं ना कहीं गवाह होगा। आपको जानकारी बिल्कुल ठीक है। आप जो बात बता रहे हैं, पीड़िता के पिता ने मुझे सारी बातें बताई। ये सब कुल मिलाकर के उसका नेचर ठीक नहीं, उसका वो आदतन अपराधी टाइप व्यक्ति है। देखने में आता है ड्यूटी कम करता था, हॉस्पिटल में ज्यादा एडमिट रहता था। क्या मानते हैं? उसके अनेक प्रकार की घटनाएं धीरे धीरे सामने आ रही है कि वो ड्यूटी के दौरान ड्यूटी भी करने के बहाने पर वो अस्पताल में भी हेरा फेरी किया करता था। बस स्टैंड पे भी जहाँ उसकी बीट नहीं होती थी वहां भी चला जाता था। कुल मिलाकर के फितरती खिलाड़ी वो है। और पुलिस प्रशासन के लिए चुनौती है कि मंदसौर जिला मुख्यालय पर एक नए जिन बिटियाओं को बहला फुसला करके ले जाया जाता है और नाबालिग बिटियाओं के साथ तो ज्यादा ही होता है। और उनके साथ भी होता है जिसको रजामंदी के साथ, चाहे बालिग है, तब भी ले जाने की जो निरंतर घटनाएं घट रही है। जब वो एक बार कॉन्फ्रेंसिंग कराने की हम लोगों से बात करती है कि सर एक बार बिटिया हमारे सामने आ जाए और आकर के ये कंफर्मेशन दे दे कि मुझे ये लड़का पसंद है, मैं किसी दबाव में नहीं गई हूँ, मैं स्वेच्छा से गई हूँ। एक बालिग के साथ और एक नाबालिग के साथ, ये दोनों प्रकार की घटनाओं में पुलिस प्रशासन जिस प्रकार से कोताहियां बरतता है, आपका कहना बिल्कुल ठीक है कि इस प्रकार की अनेक घटनाएं घटती है। एक पक्ष बालिग वाला होता है। इस संबंध में विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि एक पीड़िता के पिता ने मुझसे शिकायत की है कि शाका सिंह झाला निवासी सुखेड़ा जिला रतलाम, जो कि मंदसौर में पुलिस में आरक्षक के पद पर पदस्थ है, उसने नाबालिग 16 वर्षीय बालिका का बहला फुसलाकर अपहरण किया है, जिसकी FIR दर्ज कराई गई है। लेकिन पुलिस ने आरोपी पुलिस आरक्षक का पद न लिखकर सिर्फ उसका नाम लिखा है और उसे सामान्य व्यक्ति के रूप में दिखाया है। लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि बेटी लंबे समय से लापता है और पिता काफी चिंतित है। इसे तो विधायक ने गृह मंत्री एवं SP को भी शिकायत कर रक्षक को भक्षक बताया और उचित कार्रवाई की मांग की। व्यवस्था किसानों को करना पड़ती थी और अगर मैं अपनी कमेटी का सभापति होने के साथ अगर इसको चेंज करवा सकता करवाया तो मैं इस मामले को भी उठाऊंगा कि ये भार, ये बर्डन पुलिस प्रशासन। तो मुझे लगता है कि पुलिस प्रशासन को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, प्राथमिकता पर लेना चाहिए। और इस प्रकार की घटना अगर हमारे शहर में घटती है तो निश्चित से मीडिया का भी चिंता स्वाभाविक है, जनप्रतिनिधि की भी चिंता स्वाभाविक है। लेकिन जिनको कार्रवाई करना चाहिए, मैं उनसे उम्मीद और अपेक्षा करूंगा कि तलाश करे। वो बिटिया पाताल में चली गई या आसमान उसको निगल गया है, आखिर कहाँ? पर एक आरोप लगा है कि बेला फुसलाकर एक लड़की को, नाबालिग लड़की को लेके गया है। क्या मानते हैं? पीड़िता के पिता ने मुझे बताया कि शाका सिंह झाला निवासी सुखेड़ा जिला रतलाम पुलिस में पदस्थ है और पुलिस लाइन में आरक्षक के रूप में यह कार्य करता था। और एक किराए के मकान में मेरा परिवार, पीड़िता का परिवार और शाका सिंह रहता था। पुलिस ने FIR करने में मुझे लगता है कि अगर पीड़िता के परिवार के मुखिया ने बिटिया के पिता ने शाका सिंह आरक्षक पुलिस लिखवाया, FIR में वो नहीं लिखा गया है। पूरी कहानी बता मेरा निवेदन तो सुनिए, गंभीर मामला है। ये इतना गंभीर मामला है कि फरियादी ने अगर शाका सिंह पुलिस कांस्टेबल आरक्षक ने
बहला फुसला करके मेरी बिटिया को ले जाने का कृत्य किया है। एफआईआर में उसको विलोपित कर दिया गया है और गंभीर मामला है। आज पीड़िता के परिवार के मुखिया पिता ने बताया कि शाका सिंह मेरी बिटिया को बहला फुसला के ले गया, 1 महीना हो गया। 16 बरस की बिटिया लापता है। और अगर शाका सिंह वास्तव में आरक्षक है और पुलिस लाइन में पदस्थ था, तो पुलिस प्रशासन का दायित्व बनता है कि पाताल में हो या आसमान में हो, उसको ढूंढ करके लाना चाहिए। ये मेरा इस घटना को लेकर के निवेदन है। अपहरण का 363 लगी है, लेकिन शंका के आधार पर इसमें डिजिग्नेशन नहीं लिखा है। अगर शाका सिंह पुलिस अधिकारी है, आरक्षक है, तो 363 धारा में प्रकरण शाका सिंह के खिलाफ दर्ज किया है, तो उसमें डिजिग्नेशन लिखना चाहिए था कि करता क्या है, कृषि का कार्य करता है कि नौकरी करता है कि पुलिस में कि कहाँ है। लेकिन एफआईआर में पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के पिता की बात सुनी अनसुनी कर दी, शाका सिंह को एक सामान्य व्यक्ति बता दिया। इसलिए अपहरण के साथ साथ और भी धाराएं लगना चाहिए। क्या लगता है एक आरक्षक ने नाबालिग का अपहरण किया है? जिस प्रकार से पीड़िता के पिता ने मुझे कहा कि वह आरक्षक के पद पर पुलिस लाइन में पदस्थ है, तो मुझे लगता मंदसौर पुलिस लाइन में, तो मुझे लगता है कि शाका सिंह वास्तव में अगर पुलिस में पदस्थ है तो पुलिस के लिए और अधिक चुनौती है। क्या लगता है रक्षक ही रक्षक बन चुके हैं? क्या मांगते हैं? देखिए पुलिस, अगर पीड़िता का पिता 1 महीना बाद मुझ जैसे जनप्रतिनिधि से कहता है कि पुलिस आरक्षक है, तो मैं मानूंगा कि पुलिस आरक्षक है। शाका सिंह कौन है, उसका कहीं तो सुखेड़ा जिला रतलाम लिखने से काम नहीं चलेगा। मुझे तो लगता है कि पीड़िता के पिता ने उसका मंदसौर पुलिस लाइन में आरक्षक के रूप में पदस्थापना की बात कही होगी, लेकिन लिखने वालों ने एफआईआर में पुलिस नहीं लिखा, आरक्षक नहीं लिखा। पर आपने किससे बात करी है? मैंने गृह मंत्री जी से बात कर लिया, सुबह टेलीफोन पर उनको एसएमएस भी कर दिया, मैंने सारे तथ्यों को अवगत कर दिया। पुलिस अधीक्षक नवागत श्री अग्रवाल, उनसे भी मैंने बात करी है। कोई रिस्पॉन्स मिला? उनका क्या कहना, हम इस जांच में लगे हुए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि 1 महीने में जांच नतीजे पर नहीं है, शून्य है। क्या लगता है पुलिस ही रक्षक बक्षक बन चुकी है? क्या लगता है पुलिस ही रक्षक ही बक्षक है? अगर पीड़िता का पिता कह रहा है कि आरक्षक है शाका सिंह, तो फिर पुलिस ने इस बात को क्यों छुपाया एफआईआर में? आपने आशंका से जो बिटिया लापता है, खाली अपहरण की बात को लेकर के हम संतोष व्यक्त नहीं कर सकते हैं। किन हालातों में है वो बिटिया, जिंदा भी है कि चली गई है, उसके साथ दुष्कर्म हुआ या उसके साथ क्या घटना घट रही होगी। और पुलिस प्रशासन का यदि व्यक्ति इसमें शाका सिंह है, तो मुझको लगता है कि तो रक्षक ही भक्षक हो गया। इस पे तो सरकार को, शासन को, प्रशासन को इसको और ज्यादा गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सुनवाई नहीं होती आपको, मैं विधानसभा के फ्लोर पे इस मामले को उठाऊंगा। मैं आज भी कह रहा हूँ कि इस प्रकार की घटना, अगर एफआईआर करने वाला पिता मुझे कहता है कि शाका सिंह पुलिस आरक्षक है, पुलिस लाइन में पदस्थ था और 1 महीने से लापता है, मेरी बिटिया को बहला फुसला करके ले गया, और पुलिस अगर एफआईआर में लिखती नहीं है, तो ये तो बहुत गंभीर जांच का विषय है। के लिए कोई बड़ा कदम तो नहीं उठाना? कोई मैं तो अभी चाह रहा हूँ कि पुलिस इसको संज्ञान में ले। मैंने एसपी से बात कर ली, मैंने गृह मंत्री से बात कर ली, देखते हैं ये कितना सीरियस होते हैं। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRN टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।